हे गाइस, दिस इज़ हरीश पोखरियाल। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 5 और इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला वाला, हल्द्वानी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो हल्द्वानी नगर में स्थित है। और इसके अलावा भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी के नाम पर इस स्टेडियम का जो है निर्माण किया गया था। इस स्टेडियम का निर्माण सन 2015-16 में इसका निर्माण किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो है निर्माण किया गया था सन 2015-16 में। ये आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा फैक्ट इसका है ये है कि इस स्टेडियम का उद्घाटन जो है 18 दिसंबर सन 2016 को किया गया था। उत्तराखंड के उस वक्त जो है मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, तो उनके संज्ञान में इसका उद्घाटन किया गया था 18 दिसंबर सन 2016 को। तो आपने ये भी यहाँ से याद रखना है। पहला इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है हल्द्वानी में स्थित है। दूसरा इसका फैक्ट है कि इस स्टेडियम का जो निर्माण है सन 2015-16 में किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए। और तीसरा फैक्ट जो इसमें महत्वपूर्ण है वो ये है कि 18 दिसंबर सन 2016 को इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो अच्छे से आपने इसको नोट कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, रुद्रपुर, द्वाराहाट, काशीपुर, कौशानी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, द्वाराहाट। कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है क्विज बेस पे कि जो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है वो द्वाराहाट को कहा जाता है। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? इसका जो सही उत्तर है वह है रानीखेत। 1869 में अंग्रेजों ने रानीखेत नगर को बसाया था। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चौथा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देखना है। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? स्वामी विवेकानंद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है कसार देवी गुफा में, दूसरा है पांडुखोली गुफा में, तीसरा है पाताल भुवनेश्वर गुफा में और चौथा है कोटेश्वर गुफा में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला वाला, कसार देवी गुफा में। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था कसार देवी गुफा में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला फैक्ट यहाँ पे है, कसार देवी जो है वो अल्मोड़ा नगर में स्थित है। कसार देवी जो मंदिर है वो अल्मोड़ा नगर में स्थित है। दूसरा यहाँ पे है कि इस मंदिर को जो है 2वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और स्वामी विवेकानंद सन 1890 में यहाँ आए थे। स्वामी विवेकानंद सन 1890 में यहाँ आए थे, 2वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और ये अल्मोड़ा नगर में स्थित है। तीसरा फैक्ट यहाँ पे है कि क्रैंक रीच के लिए भी जो है ये नगर प्रसिद्ध है। आप इमेज में देख सकते हैं, क्रैंक रीच के लिए भी ये जो नगर है ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे 1960 से 70 के दशक में यहाँ पे हिप्पी आंदोलन भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। 1960-70 के दशक में हिप्पी आंदोलन भी यहाँ पे प्रसिद्ध रहा है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। पहला इसमें याद रखने के लिए है कि स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था कसार देवी में। कसार देवी पड़ता है अल्मोड़ा में। 2वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। स्वामी विवेकानंद 1890 में यहाँ आए थे। इसके अलावा ये क्रैंक रीच के लिए भी प्रसिद्ध है और सन 1967 के दशक के हिप्पी आंदोलन यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पांचवा क्वेश्चन, कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो आपने ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो जो कड़ाई उत्सव है ये बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है। ये आपने यहाँ से याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गीता मनराल किस खेल से संबंधित है? या गीता मनराल का संबंध किससे है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, एथलेटिक्स। गीता मनराल का संबंध है एथलेटिक्स से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या था? प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर पहला वाला, ढाकधार।
ढाकदार जो है वो प्रतापनगर का प्राचीन नाम था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यह है कि 1962 से 99 यानी कि 1962 से 1990 तक टिहरी रियासत की राजधानी रहा था प्रतापनगर। प्रतापनगर 1962 से 1990 तक टिहरी रियासत की राजधानी रहा था और जिसको तात्कालिक राजा भवानी शाह ने राजधानी बनाया था। यह आपने याद रखना है यहाँ पे भी कि जो प्रतापनगर है वो 1962 से 1990 तक टिहरी रियासत की राजधानी रहा था, जिसको भवानी शाह ने जो है राजधानी बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि प्रतापनगर का प्राचीन नाम जो है वो ढाकदार था और 1962 से 1990 तक ये टिहरी रियासत की राजधानी रहा था और जिसको भवानी शाह ने जो है राजधानी बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात स्थित है। प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला वाला, नैनीताल में। नैनीताल में जो है वो प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर स्थित है। उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर स्थित है, यह आपने बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है वो भगवान राम का एकमात्र मंदिर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है। पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है, तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर चौथा वाला, नैनीताल में। पद्मपुरी आश्रम स्थित है नैनीताल में। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर पहला वाला, श्रीनगर। श्रीनगर में पवित्र गोरखनाथ गुफा जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पवित्र गुफा जो गोरखनाथ गुफा है वो श्रीनगर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 12वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है। उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, केदारनाथ में। उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है केदारनाथ में। ये भी आपने याद रखना है, उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है केदारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतापनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रतापनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वह है जलकुर। जलकुर नदी के किनारे बसा हुआ है प्रतापनगर। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन प्रेरणता चारवाक दर्शन प्रेरणता ऋषि चारवाक का आश्रम कहाँ स्थित है। चारवाक दर्शन प्रेरणता ऋषि चारवाक का आश्रम कहाँ स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में ये आश्रम स्थित है। यह आपने याद रखना है कि चारवाक दर्शन प्रेरणता ऋषि चारवाक का आश्रम स्थित है बद्रीनाथ में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है। संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम जो है मायापुरी मिलता है, तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, हरिद्वार। संस्कृत साहित्य में हरिद्वार नगर का नाम जो है वो मायापुरी मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सिल्की बांध एक प्रेम कथा। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है, तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर पहला वाला, पौड़ी गढ़वाल। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का जो संबंध है वो है पौड़ी गढ़वाल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, श्याम शाह। श्याम शाह की मृत्यु जो है वो अलकनंदा में डूबने से हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर चौथा वाला, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। यह आपने याद रखना है, कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था। उत्तराखंड के किस शहर का नाम त्रिऋषि सरोवर था प्राचीन काल में, तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला वाला, नैनीताल। नैनीताल का जो पुराना नाम था वो त्रिऋषि सरोवर था। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है। रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वह है सलूड़ डुगरा। सलूड़ डुगरा से
संबंधित है ब्रह्मांड लोक परंपरा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मांड लोक परंपरा जो संबंधित है वो है सलूड़ डुगरा गांव से। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि UBTR की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी मेरे पढ़ाई कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के पूछे गए थे, और आपने मुझे मैसेजेस में बताया भी था कि इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है अगर आप डेली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हर रोज़ जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में लेकर के आता हूँ आपके लिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम था उसमें करीबन 9 से 10 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड जीके से पूछे गए थे, ये भी आपने मुझे बताया था। तो आप अच्छे से इनको फॉलो कीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं खासकर समूह ग के लिए, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।